नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे साथी? एक बार अच्छे हैं? जल्दी से सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। मौसमी उपाध्याय, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। नेहा, BS राठौर, वीरू बंजारा, अमरदीप, अमनदीप, पीयूष चौधरी, चमन भारद्वाज, मोहित, मैं अच्छा हूँ बच्चे, टीनू माली, अमन जयसवाल, मनीषा, गुड आफ्टरनून, मदन लाल, कविता, महेश, राजेश, वीनू, विनीत, पिंकी। मैं तो सोच रहा था कि आज फिर से नहीं होगी क्लास। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कल तो क्या था कि SSC GD का हमारे यहाँ कुछ एक बेटा प्रोग्राम था, है ना। जो SSC GD सिलेक्टेड बच्चे थे, और आपका कल क्या था बेटा, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन बच्चों को बुलाया था जिनका हमने पैरामेडिकल कराया था। ठीक है, प्री मेडिकल कराया था, है ना बच्चों। चलिए, तो सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे क्लास से प्यारे बच्चे। मुकेश, मनोज, आदित्य मौर्य, जन्मभूमि से राम राम बच्चे, मथुरा से। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलो प्यारे बच्चों, पिंटू कुमार, सभी लोगों को देखो बेटा, आपने जाना वचन किसे कहते हैं। वचन से हमें क्या पता लगता है? एक या अनेक होने का बोध होता है ना। समझिए ना, जैसे मान लीजिए लड़का एक है, लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन लड़के बेटा कभी कभी प्रयोग में एक वचन में भी होता है। जो आपको कुछ आंसर है, उनको क्वेश्चन है कुछ, उनका आंसर अच्छे से देना, एकदम सोच समझ कर, है ना बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, विश्व विजेता जी आइएगा। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने ये आता, ये कह रहा है वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या प्राणी या वस्तु के लिंग का। बताइए बच्चों। कंप्यूटर क्लास दीपा क्यों नहीं हो रही है बेटा? ऐसा है प्यारी बच्ची, जैसे ही सर का हो सकता है कोई क्लास और लगी हुई है जिसको लेकर के सर इस क्लास को नहीं भी करा पाए, लेकिन कुछ टॉपिक जो बच रहे होंगे सर उसको बिल्कुल कराएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, और मैं आपको पूछ कर बताऊंगा सर से कि क्यों नहीं करा रहे हैं, आखिर क्या कारण है, आखिर सर कहाँ बिजी हैं, और बिजी हैं तो वो बच्चों को उन्होंने क्यों नहीं बताया। इस चीज की जानकारी मैं उन्हीं से आपको पूछ कर बताऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सब लोग आंसर करेंगे एक बार। सभी प्यारे बच्चों की कलम से आंसर आना चाहिए। तो बेटा आपको ये तो अच्छे से पता है कि वचन किसे कहते हैं। वचन बेटा एक संख्या होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि संज्ञा पद एक है या अनेक है। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, चलो, तो बच्चों आपका आंसर जो होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों ए वाला, जिससे हमें ये पता लगता है प्राणी या वस्तु एक या अनेक है। ठीक है, एक है तो एक वचन में आएगी, और ज्यादा है तो बहुवचन में आएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों ये मत लगा देना वस्तु के अनेक होने से तो बहुवचन का ही बोध होगा, है ना। बहुवचन का ही बोध होगा, फिर एक वचन का कहां होगा। सी मत लगा देना, कभी गलत कर दो। आंसर प्यारे दोस्त ए लगाना। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? इस्लाम खान सब लोग बताएंगे, मदन लाल, टिंकू, लखन, गुलाब सिंह, सोनू, आरती, सब लोग बताइए, मनीषा, राजेश। हिंदी में कितने वचन होते हैं? यतेंद्र यादव जी, तो सब लोग एक बार बेटा, ये मैं आपको रिवीजन नहीं करा रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि हमने जो पढ़ा है क्या उससे जुड़े हुए शब्द ऐसे मिलते हैं, क्या क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, ये आपको दिखाना चाहता हूं बस मैं। सुशील कुमार प्रधान सर, आप मस्त डांस करते हैं। वे सुशील यार, तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तुम्हारे साथ भी करूंगा, ठीक है, मजे लेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है मेरे भाई। तो बच्चों आपको पता है हिंदी में जो बेटा वचन होते हैं ना, हिंदी में वचन होते हैं दो। कितने वचन होते हैं? दो। जिससे हमें किसी वस्तु के या प्राणी के एक होने का बोध होता है, तो बेटा उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन, है ना। और जिसके एक से ज्यादा होने का पता चलता है भैया, उसे हम बहुवचन कहते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आंसर हमारा यहां पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आपका लॉक हो जाएगा। मेरे बच्चों याद रखेंगे, जैसे प्यारे दोस्त मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, नदी, तो नदी एक है, और बच्चों मैंने इसका बहुवचन बना दिया नदियां, तो नदियां बहुत सारी हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? वेरी गुड।
चलिए, तो मेरे साथी आंसर नंबर ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन उसने सिर्फ उसी तरह से बेटा दूसरी तरह पूछ लिया, दूसरे एग्जाम में आया था, तो आपका आंसर इसका भी सी ही होता है। ये क्वेश्चन आपको ये याद ही रखा होगा, है ना। चलिए, आज की क्लास का चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। मंगलपाल, कितने प्यारे बच्चे एकदम सटीक आंसर देंगे, एकदम सोच समझकर आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। पीयूष चौधरी, हैप्पी तीज प्यारे बच्चे, आपको भी। आज तीज है क्या भाई? अच्छा, हिंदी में कोई तिथि होती है क्या? ये तीज है ना। हिंदी में तिथियां होती हैं बेटा, तीज है ना, दौज, सप्तमी, अष्टमी। सर, आपकी बॉडी की तारीफ हो रही है आज। हाँ, एक दो सवाल में दिक्कत होती है आशीष। आशीष कुंभकर जी, ये देखा करो जो वो दिक्कत हो रही है, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, आखिर उसमें रीजन क्या है, बात क्या है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ करके आंसर किया करो, ठीक है बेटा। अमृता जी, हिंदी का सिलेबस कब खत्म होगा? हिंदी का सिलेबस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, आपके पेपर से तो पहले ही करा दूंगा। और फिर आपको यदि खत्म भी नहीं होगा ना, कोई टॉपिक बच भी जाएगा, एक दो टॉपिक, तो उससे पहले आपके लिए प्रैक्टिस सेट की मैं सुविधा कर दूंगा सर से बोल करके, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। ओके, वैसे तो हम पूरा रिवीजन करेंगे अच्छे से ज्यादा जल्दी करेंगे। तो लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के शब्द है, बताइए कौन सा वचन है लड़का? लड़के ने रमेश को मारा, तो यहां पर जो रमेश को मारने का कार्य कर रहा है वो एकमात्र लड़का है, एक। यहां पर बहुवचन नहीं है, यहां पर लड़के बहुत सारे नहीं मार रहे हैं। मनीषा, मनीषा, मिनकी, पिंकी, सब लोग आप क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे? बेटा क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? सोचो एक बार अच्छे से प्यारे बच्चों। आप एक बात सोचो, इसमें क्या करा, लड़के ने रमेश को मारा, तो यार पिटने वाला भी एक है और पीटने वाला भी एक ही है, तो लड़के ने रमेश को मारा, तो लड़का एक ही तो है वहां पर। आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? बताइए, आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं? लड़के, मैं कहता हूं इस लड़के को यहां से, इस लड़के को इस पंक्ति में से निकाल करके दूसरी पंक्ति में खड़ा कर दो। ये लड़का बदतमीजी कर रहा है, तो वहां तो बेटा बोल दिया इस लड़के, लड़के को इस पंक्ति से निकाल करके दूसरी पंक्ति में खड़ा कर दो, ठीक है। तो बच्चों आपको सोचना चाहिए ना, फिर तो आपका आंसर मेरे बच्चों एक ही वचन आएगा ना यार, बोलने से ही हमको व्यक्त होता है, ठीक है। ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और आपने गलत कर दिया। बहुवचन होने पर लड़के, बहुत सारे लड़के, फिर हम उसे वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से भी देखेंगे कि एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है, बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये भी तो हमें लॉक करना होता है, ये भी तो हमें चेक करना होता है, ठीक है भाई। लड़के ने रमेश को मारा, तो रमेश तो एक ही तो है पिटने वाला, और लड़का पीटने वाला, लड़के ने मारा है तो लड़के इसलिए बोल रहे हैं, वो भी पीटने वाला एक ही है, ठीक है भाई। अनिल साहू, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनिल आंसर दे भाई, नाम से कुछ नहीं होने वाला, नाम तो तेरा खुद हो जाएगा मेरे दोस्त जब तू पढ़ लेगा भाई, मेरे राजा, नाम तो जीवन में अपने आप हो जाएगा। महेश कुमार, प्लीज यार मेरी बात तो सुनिए, प्लीज प्लीज। हाँ बोल दो भाई महेश जी। सर मैं ब्लॉक हूँ क्या? अभिषेक, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराता भाई। सर लड़के तो बहुवचन होता है, मिट्टू बहुवचन होता है, लेकिन वो प्रयोग के आधार पर देखना होता है यार। मैं बोलता कि सभी लड़के अंदर आ जाओ, तो वहां पर तो बेटा बोलते हम सभी लड़कों की बात हो रही है तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा लड़के ने रमेश को मारा, तो रमेश पिटने वाला है, लड़का पीटने वाला है ना। लड़के जो है वो बोला जा रहा है वहां पर, एक वचन में बोला है, लड़के ने रमेश को मारा, इसलिए, ठीक है। तो बच्चों हमें सोचना है, हमें अंदर से आंसर देना है, ठीक है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है बच्चों, बताओ। देखो बेटा इस क्वेश्चन से आपका वो पीछे वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन से आपका पीछे का डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी वो वाला डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। जैसे मैंने कहा लड़के बोले, तो इसका मतलब यहां तो बहुत सारे लड़के होंगे भाई, बहुवचन की बात हो रही है। लड़के बोले तो लड़का एक नहीं है, लड़के एक नहीं है, यहां पर बहुत सारे लड़के हैं, क्रिया बहुत सारे लड़कों के अनुसार हो रही है, लड़के बोलने की, है ना। अब दूसरे वाक्य आप देखेंगे, दूसरा वाला आपने देखा, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, तो यहां भी बच्चों आपको बहुवचन का बोध हो रहा है,
ठीक है। लड़के ने लड़कों से कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, तो बेटा ये तो लड़का अकेला है यहां पर, लेकिन लड़के बहुत सारे हो गए। यहां पर लड़के बहुत सारे हैं, बहुवचन में बोला जा रहा है ये, है ना। लड़के ने, ये अकेला है, यहां पर ये लड़का एक है, मात्र एक वचन है। ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखिए बेटा, पीछे वाला डाउट आपका बी वाला ऑप्शन क्लियर कर रहा है। लड़कों ने रमेश को मारा, तब तो बलवंत कुमार बिल्कुल बहुवचन होता भाई, फिर तो पक्का बहुवचन होता। तो बेटा यहां पर हमारा आंसर एक वचन में है। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, वरना ये गलतियां करा देंगी पेपर में। लड़के ने कहा, तो अकेला लड़का है कहने वाला। ठीक है, जैसे मैंने बोला इस आदित्य लड़के को क्लास से ब्लॉक कर दो, इसने बहुत सारी कमेंट एक ही शब्द की करी है ना, लड़के ने बहुत सारी कमेंट की हैं, तो ऐसे बोल रहा हूं ना मैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा बोलने से ही व्यक्त हो जाता है सारा कि आप बहुवचन में बात कर रहे हैं या एक वचन में कर रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, बताइए कौन सा। प्राण, दर्शन, ओठ या तेल। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, द्रव्यवाचक शब्द होते हैं, जो भी लिक्विड होते हैं, वो एक वचन में आते हैं। जैसे मैंने कहा पानी, है ना, दूध, घी, तेल, डीजल, खीर, खाने के पदार्थ भी है ना बच्चों, सोना चांदी, सोना चांदी, पीतल, तांबा आदि। बेटा ऐसे शब्द सभी एक वचन में ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो तेल है ना, ये आपका एक वचन में है, वरना तीनों शब्द आपके बहुवचन में होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, कर दोगे ना क्लियर। ऐसे ही तो बेटा मैं आपको ये जो बाद में कराता हूं ना क्वेश्चन, इसलिए कराता हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सब, है ना, जिससे आपको पता चल जाए भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है, उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता, है ना। प्रयोग से बना सकते हो, वैसे नहीं बना सकते, सदैव एक वचन में होगा भाई। नदी, नदी, प्रत्येक, साधु, घर, बताइए कौन सा ऐसा एक शब्द है इनमें से, विकल्प में देखो, जो हमेशा एक ही वचन में होता है। सर सीएनजी क्या है बेटा, सीएनजी आरती यादव, ऐसा लग रहा है तुम भी इस प्रकृति की लेखन क्रिया में लगी हुई हो। बेटा सीएनजी भी ये भी एक गैस होती है ना, ये भी एक वचन में ही बोली जाती है। सीएनजी डल गई, कभी तुमने बोला है सीएनजी डलवा ली, बहुत सारी सीएनजी डलवा ली, गाड़ी में जब सीएनजी डलवाते हो तो सीएनजी डल गई, है ना, सीएनजी गिर गई गाड़ी में, ऐसे ही बोलते हो ना, वाक्य में बोलने से ही पता लगता है। तो बच्चों यहाँ जो प्रत्येक शब्द है, ये प्रत्येक, प्रत्येक लड़के को एक एक टॉफी दे दो, तो बेटा प्रत्येक शब्द हमेशा किस में बोलते हैं हम लोग, एक वचन में बोलते हैं, इसका तो कभी हम बहुवचन नहीं बनाते, है ना। प्रत्येको बोला है कभी, प्रत्येको, प्रत्येको तो कभी नहीं आता है, प्रत्येक ही बोला जाता है। प्रत्येक का मतलब हर एक लड़के को, एक एक लड़के को टॉफी मिलनी चाहिए, है ना बच्चों। अब मैंने कहा साधु आ रहे हैं, तो बहुवचन बन जाएगा। घरों में दीपक जल रहे हैं, बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, मैंने कहा नदियां बह रही हैं, बहुवचन बन जाएगा, है ना। लेकिन आपने कहा प्रत्येक लड़के को एक एक टॉफी दे दो, प्रत्येक शब्द किसके लिए होता है, हमेशा एक के लिए बोला जाता है ना, प्रत्येक, एक, हर एक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों आपके सामने 8, सर मुख दर्शन में कौन सा समास है। बेटा यहां पर समास पढ़ रहा है आप, देखो अब ये देखो बच्चा कैसा आप पढ़ रहे तो रहे हैं वचन, और एकदम दिमाग यहां से ले जाकर समास में पहुंच जाओ, है ना। बेटा मुख दर्शन, दर्शन तत्पुरुष नहीं है, मुख के दर्शन है। चलो चलिए बच्चे, दिए शब्दों में से, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, प्रयुक्त होने वाला, बताइए बच्चों। शब्द में ये कह रहा है दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, इसने नहीं की बात पूछी है।
बेटा सनी गुप्ता, मैं आपको इसका प्रीवियस पेपर दिखा सकता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, परेशान मत होना। सर नदी भी तो एक वचन होता है बेटा, मनीषा नदी का नदियां नहीं बन जाएगा, प्रत्येक का बहुवचन बनता है क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो बच्चों देखो, जनता एक वचन में आता है, पानी एक वचन में आता है, आकाश एक वचन में आता है, लेकिन हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो गए ये तो कभी नहीं आता। तो बेटा इसने हमसे नहीं वाला ही पूछा है, तो भैया हस्ताक्षर तो बहुवचन होता है ना, हस्ताक्षर बहुवचन होता है ना बच्चों। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, दर्शन, प्राण, है ना बच्चों, बाल, दाम, ये सभी बहुवचन होते हैं ना, मैंने क्लास में पढ़ाए हैं ना। तो आंसर आप लोगों को देना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए आज वैसे। ठीक है, आज तो आंसर मुझे नहीं देना चाहिए, आप ही लोगों को देना चाहिए, है ना? क्लियर है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे आपके सामने ये आ गया। मंगलपाल बेटा गलत मत करो, गलत करने से कोई फायदा नहीं है, आप सोचकर आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सोचकर आंसर दो, सोचकर आंसर, सोचकर पढ़कर आंसर देंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, लीजिए भाई बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? बताइए बच्चों। सब लोग आंसर करेंगे। तो बच्चों ये कहता है, देखो दर्शन बहुवचन हो जाएगा, इसने बोला एक वचन शब्द कौन सा है, तो एक वचन शब्द हमारा कौन सा है? दर्शन, घरों, लताओं। लेकिन नदी तो यहां पर एक वचन के रूप में बोली जा रही है ना? और नदी का भी यदि बहुवचन बनाएंगे तो आप लोग बना देंगे नदियां, नदियां इसका बहुवचन हो जाएगा। लेकिन यहां पर नदी जो इस क्वेश्चन के अनुसार एक वचन में प्रयोग हो रहा है, एक वचन शब्द है यहां पर, है ना? वेरी गुड। बाकी देखो, दर्शन बहुवचन, घरों, लताओं, सभी बहुवचन बना रखे हैं, केवल नदी को छोड़ रखा है। क्वेश्चन फंसाते हैं ऐसे ये लोग, ऐसे ही ये लोग क्वेश्चन फंसाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि यार हमारा तो गलत हो गया, है ना? याद रखना बच्ची। चलो, बी फोर बोर्ड बेटा बताएंगे, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, सदा एक वचन में। तो बच्चे होश उड़ गए, लोग आ गए, हस्ताक्षर, जनता, वर्षा, जनता। भाई हस्ताक्षर तो बहुवचन है, लेकिन जनता तो एक वचन है। वर्षा, जनता, प्राण, बाल, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला आप देखेंगे तो वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, हो रही है। जनता परेशान है, या जनता परेशान हो रही है। ऐसे वाक्य से आप प्रयोग करके स्पष्ट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, जो मेरे बच्चे क्या है आपका एक वचन में प्रयोग होता है। प्राण और बाल तो बेटा बहुवचन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी आंसर, गलत कर रहे हो यार, मेहनत नहीं कर रहे भाई। इसका मतलब आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लासें पूरी करते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा भाई? देखो इस क्वेश्चन में कितने बच्चे फंसने वाले हैं देखते हैं, इस क्वेश्चन में कितने बच्चे फंसने वाले हैं देखते हैं। चलो सब लोग आंसर करिएगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? हाँ, बताइए बच्चों। मिठाई शब्द किस शब्द का एक, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। राजेंद्र बैरागी का पहला आंसर आया है अभी तक, आदित्य मौर्य का आया है, हाँ, सौरभ का आया है,
युवराज का आ गया है, सुमन का, नेहा का आने लगे आंसर। तो बेटा मिठाई, मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जब आप एक वचन में किसी शब्द के अंत में बड़ी ई का प्रयोग करते हैं, बोला जाता है, तो बहुवचन बनाने पर बड़ी ई छोटी वाली ई में बदल जाती है। लखन प्रसाद बेटा दिमाग नहीं लगा रहे हो, है ना, अभी दिमाग नहीं लगा रहे हो बेटा। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी चाहिए भाई, कि वे बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है। ये मिठाइयां शब्द का बहु एक वचन होता है मिठाई, है ना, इसका ही तो एक वचन है मिठाई। ये बेटा एक वचन शब्द है जो एक संख्या में बोला जा रहा है, और ये बच्चों बहुवचन शब्द है आपका, इसका ही तो रूप है मिठाई। बोलो, इतना सा आंसर देखो कितने बच्चों ने गलत किया, यही तो गलतियां करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में गलत करेंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा, गलत ना कर दिया आपने, लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है संदीप बेटा, दी आंसर नहीं सी आंसर होगा यार, क्या कर रहे हो। कवि किस शब्द का एक वचन है? कवि समूह, कवि लोग, कवि दल, कवि गण। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाना बच्चों। बोलिए। ये एक मान लीजिए, ये जो मैं आपको क्लास के बाद में 20-25 क्वेश्चन कराता हूं ना, ये मानो कि आप टेस्ट ही कर रहे हैं अपना। ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूं, मैं आपके सामने कहूंगा। हम्म सन्नी गुप्ता बेटा, नाम तो उस दिन लिया जाएगा जिस दिन यहाँ पर चेस्ट नंबर पे, यहाँ चेस्ट पे लिख जाएगा ना नाम तुम्हारा, सन्नी गुप्ता, ठीक है, हेड कांस्टेबल। उस दिन बेटा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कवि दल नहीं कहा जाता, कवि लोग नहीं कहा जाता, कवि समूह नहीं कहा जाता, कवि गण। ठीक है, ए आंसर का बच्चों ये हमारा एक वचन है कवि। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग ए आंसर लगाएंगे, लॉक यहां पर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 13, एक वचन में बदलिए भाई, लड़कियां। बोलो, अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मिठाई में मिठाइयां हो जाएगा बहुवचन बनने पर। इसी प्रकार बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कर दीजिए। ठीक है, सब मेरे प्यारे साथी एक बार करेंगे बच्चे, करो बेटा करो, जल्दी से बताइए, सब लोग आंसर दीजिए, एक बार अच्छे से बताओ सब मेरे प्यारे साथी, एक बार बोलेंगे भैया। फिर आपको मैं एक पंक्ति सुनाता हूं, बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी से ली हुई है। तो जल्दी से पहले इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको कहानी पंक्ति सुनाता हूं। वचन में बदलना है तो बेटा देखो, पास सुनो मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो बेटा आपको पता है लड़की, लड़की ऐसे लिखते हैं ना भाई, बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़की का बहुवचन लड़कियां हो जाता है। तो बच्चों फिर तो आपको डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए ऐसे शब्दों में। लड़ के पर बड़ी को छोटी में कर दीजिए, और भैया इसमें या लगा दीजिए अनुस्वार लगा करके, चंद्र बिंदु, लड़कियां। तो भाई इसका आंसर एक ही हो सकता है, क्या हो सकता है, लड़की, ए वाला आंसर हो गया। बताओ, अब तो कोई गलत नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए, तो एक पंक्ति आपके लिए, देखो कितनी सुंदर पंक्ति है, सब लोग सुनेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की एक पंक्ति, एक कहानी से पंक्ति है। ठीक है, कहते हैं कितने दूर निकल गए हम, देखो बेटा, कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। ठीक है बच्चों, आगे कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए रिश्तों को निभाते निभाते। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, रिश्ते तो निभते ही रहेंगे और आप थक जाएंगे रिश्तों को निभाते निभाते,
जैसे मुझसे हर बच्चा कहता है, सर जी आज मैं पहली बार क्लास में आया हूँ, आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने आंसर दिया, आपने मेरा नाम नहीं लिया। मेरे बच्चे, उन सब रिश्तों को मैं निभाते निभाते थक गया हूँ, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आपका दिल ना टूटे, तो आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे बच्चों, जब आपके चेस्ट नंबर पर बेटा यहाँ चेस्ट पर लिख जाएगा ना आपका नाम, नेम प्लेट पर, वर्दी पर जब आप लगाएंगे, वर्दी लगाएंगे अपनी, तब देखना वो अंदर से कितना एहसास दिलाएगा आपका नाम लिखा हुआ है ना। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 14, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताइए। भाई पुस्तक एक होती है प्यारे बच्चों, पुस्तक एक होती है, और भैया इसका बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। पुस्तक एक होती है, पुस्तकें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे। तो मेरे बच्चों यहां पर एक वचन आपका आंसर है, एक वचन। वेरी गुड। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बताइए बच्चों। गोल्डी सिंह सर, कमेंट तो ले लिया करो भाई, कमेंट में बहुत ज्यादा कमेंट लेने वाला अध्यापक हूं, आरडब्ल्यू पर, याद रखना। ठीक है, आपको लगता नहीं है ऐसा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? हमेशा वो शब्द बहुवचन में ही बोला जाएगा। ठीक है भी राम, चलो। तो बेटा होंठ, कहते हैं मेरे होंठ यार फट गए हैं हवा से, है ना, चल जब हवा चल रही होती है कहते हैं ना होंठ फट गए। सौरभ गुर्जर, ठीक भाई, बहुत अच्छी बात है, चलो होंठ फट गए। ठीक है, तो मेरे बच्चों सूरज निकल आया, सूरज निकल आया। जैसे सूरज सुबह को निकलता है, सूरज उदय हो गया, सूरज उदय हो गया। तो बेटा ऐसे बोलते हैं आप, तो एक वचन ही होता है ना इसमें, बहुत सारे सूरज तो उदय होते नहीं है। पानी पी लिया, पानी पी लिया। ठीक है, सोना खरीद लिया। तो बच्चों आपकी क्रिया बता देती है लास्ट में आप कितने वचन में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आंसर नंबर ए वाला जो है ये आपका लॉक होता है बच्चों, बहुवचन होता है। कहते हैं ना यार मेरे होंठ फट गए, तो दो होते हैं होंठ, इसलिए बेटा बहुवचन बोला जाता है। लखन मेरे बच्चे तू तो गलत ही आंसर कर रहा है, 15 का बी कैसे आ जाएगा यार। उर्दू शब्द शौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है ना, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगाकर लगा देते हैं, सौदागर। बोलो, सौदागर तो सौदा करने वाला होता है यार, है ना। तो बच्चों कभी भी आप देखेंगे, है ना, पानी बह रहा है, हाँ बेटा बिल्कुल। तो मेरे बच्चों इसके रूप में कभी भी आप देखेंगे, इसमें कुछ भी आप प्रत्यय लगाएं, कुछ भी लगाएं, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव आता ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका लॉक हो जाएगा, भैया उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ मुकीम खान बेटा, अब मैं आज से एक लड़का बैठाऊंगा जो सबकी कमेंट पढ़ेगा और मुझे आंसर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? बेटा मैं, जैसे मैंने कहा मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, है ना। मैंने कहा मैं बुरा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं। तो बच्चों ये बात मैंने एक वचन में बोली है अपने लिए, और मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो मैं तुम सबको अपने आप में शामिल कर लूंगा। हम बेईमान, हम बुरे इंसान हैं। ठीक है, मैंने कहा दूसरा वाक्य, मैं की जगह बच्चों मैंने इसका बहुवचन बना रहा हूं, हम बुरे इंसान है, या मैं अपने लिए ही बोल रहा हूं हम बुरे इंसान है यार, हम बुरे इंसान हैं। तो मैंने इसका यहां पर बहुवचन में प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां बहुत सारे लोगों का बोध करा रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए बोला जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ
तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। पूजा बेटा इतना दिमाग लगाओगी तो मैं सोचता हूं कि अपने आप को कंफ्यूज कर लोगी, ठीक है, कि जनता माने लोग और लोग माने जनता। ठीक है बेटा, जनता एक वचन होती है, कहते हैं ना हमारे देश की जनता पता नहीं क्या सोच रही है ना, रोज पता नहीं गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीदें रखती है, ऐसे बोलते हैं ना। वाक्य पे लगा, वाक्य में ध्यान दो थोड़ा। बेटा जतिन कुमार बिल्कुल चलेंगी क्लासें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोलो बच्चों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है बच्चों, केवल इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता है, बताइए, बताओ बच्चों। पाठक, पाठकगण, प्राण, नदी, स्त्री। कहते हैं मेरे प्राण निकल गए, है ना बच्चे, बोलते हैं ना मेरे प्राण निकल गए भाई, तू कहां गया था, मैं तो तुझको ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया, मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं क्या हो गया यार, मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन प्राण बहुवचन में बोला जाता है ना, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है बेटा, केवल। लड़का एक वचन है, घोड़ा एक वचन है, नारी एक वचन है ना। भाई लड़का का बहुवचन बनाएंगे यहां पर सिंपल, बेटा मोहम्मद चले जाना पहले वाले क्वेश्चन में, लड़के की तरफ चले जाओ कभी। लड़का एक होता है, लड़के बहुत सारे हो जाएंगे, लड़के। लेकिन इसको प्रयोग हमने यदि एक वचन के रूप में कर लिया कि लड़के ने किसको मारा, उसको मारा, तो एक वचन होगा, प्रयोग के आधार पर देखना, ठीक है। बेटा कल की क्लास में मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा, सब लोग पढ़कर आना, क्योंकि कारक का बहुत रोल होता है पेपर में, याद रखना, ठीक है। तो लड़का का बेटा लड़के बनता है कि लड़के खेल रहे हैं, जैसे मैंने वाक्य में लिखा, जैसे मैंने एक बच्चा, पहले वाले वाक्य को क्लियर करता हूं, लड़के ने राम को मारा, राम को मारा। तो यहां तो बच्चों आप इसका एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर ये एक वचन में बोला जा रहा है, ठीक है ना। और मैंने दूसरा वाक्य लिखा, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, क्रिया देखो किसके अनुसार आ रही है, बहुवचन के अनुसार आ रही है, लड़के खेल रहे हैं। तो बेटा यहां पर लड़के जो है ना ये बहुवचन है, यहां पर ये बहुवचन बन गया, ठीक है। प्रयोग के आधार पर आप इसका वचन बदल देते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से। घोड़ा बेटा एक होता है और घोड़े बहुत सारे होते हैं, घोड़ा, घोड़ा कूद गया और घोड़े कूद गए, है ना, दर्शन हो गए, बेटा ये तो आपका बहुवचन ही हो गया। नारी एक होती है, नारियां बहुत सारी होती हैं, नारियां नाच रही हैं, ठीक है, नारी नाच रही है, नारियां नाच रही हैं, तो नारी एक है, नारियां बहुत सारी हैं। वाक्य में बनाकर आप इसका पता लगा लेते हैं वचन का, ठीक है। और आंसर नंबर सी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, दिशा। दिशा तो एक होती है, आपको पता है भी हमारी चार दिशा हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनके बीच की भी दिशा होती है, इसे बेटा ईशान दिशा कहते हैं, ईशान, ठीक है। इसे मेरे प्यारे बच्चों आग्नेय दिशा बोला जाता है, आग्नेय, ठीक है। ये बेटा हमारी वायव्य होती है, वायव्य, और ये प्यारे बच्चों नैऋत्य, ठीक है ना। तो मैंने कहा सभी, ये मैंने कहा दिशाएं बड़ी गलत बनाई हैं आपने सर, इन दिशाओं को बदल दो ऐसे। तो बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिशाएं, है ना। और बेटा देखो इसका तिर्यक रूप इन दोनों में मैंने आपको बताया था, ओ कारक की विभक्ति ओ लगी होती है, तो तिर्यक रूप भी बताया था मैंने आपको, है ना। तिर्यक रूप पूछे तो आपको दिशाएं, दिशाओं बताना है, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में गड़बड़ी है ऐसे बोलेंगे फिर, है ना। लेकिन आंसर नंबर आपको डी वाला लगाना है, इसका क्वेश्चन का डी आंसर आपका राइट होता है, बिल्कुल डी आंसर ही आप लॉक करना, और किसी विकल्प की तरफ मत जाना मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड।
चलिए बेटा, अनुस्वार जरूर लगा होना चाहिए, चंद्र बिंदु यहां नहीं लग रहा है, कभी इसको लगा दो, ये गलत है बी वाला आंसर। कुछ बच्चे बी भी लगा रहे हैं। बाहा, बाहा बेटा इसे भी हाथ होता है, इसे बाहा बोलते हैं ना, बाह बोलते हैं ना। तो बच्चों बाहा का बहुवचन, सामान्य बहुवचन क्या है? कहते हैं मेरी बाहें, मेरी दोनों बाहें सीधी हैं। जब आपका मेडिकल होगा तो आपसे ऐसे डॉक्टर करवाएगा, सीधे हाथ करो, तो आप कहेंगे लीजिए सर, तो वो कहेगा बिल्कुल सही है, सीधा हाथ है ना। वरना किसी को एंगल होता है बेटा ऐसे करके, ऐसे ऐसे हाथ होते हैं, ऐसे मुड़े रहते हैं, तो डॉक्टर इसमें री मेडिकल लिख देता है। ठीक है, फिर हड्डी वाले डॉक्टर उसे देखते हैं। तो बच्चों हमारा बहुवचन बनेगा बाहें, बाहें। ठीक है भाई, डी आंसर आपको लॉक करना है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। ये कह रहा है बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया है। भाई जब बारिश पड़ रही है तो एक ही नदी का बहाव थोड़ी तेज होगा, बहुत सारी नदियों का बहाव तेज होगा यार, सब नदियां बहेंगी, है ना। तो बच्चों बताइए आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा क्लास के लास्ट में देखूंगा तुम्हारा, है ना, टेंशन ना लो। तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या कहेंगे? नदियां, बारिश के कारण नदियां, है ना। तो नदी का ही पूछा है इसने, तो आंसर आपको नदियां देना है। ठीक है, 21 का बेटा 22 का आंसर दीजिए। नदियों मत बनाना भाई, नदियों बेटा तिर्यक रूप नहीं बनाना, नदियां, नदी का बहुवचन नदियां होगा, है ना। बड़ी को छोटी में बदल दीजिए बस, और इया लगा दीजिए, इया इया प्रत्यय लगता है उस पर बेटा, इया बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों आंसर आपका ए वाला होगा, क्योंकि इसने हमसे रेखांकित शब्द का ही पूछा है और उसी पे हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित मतलब गलत है, अनुचित का मतलब मेरे बच्चे जो गलत है, जो सही नहीं है, गलत वाला, गलत वाला विकल्प। तो बच्चों विधियां सही लिखा हुआ है भाई, रीति पर छोटी की मात्रा नहीं आएगी यार, बड़ी आएगी यहां पर, रीति, बड़ी और छोटी, और या रीतियां ऐसे लिखते, जैसे ये वाला लिखा, ये लिखा हुआ है, ये वाला गलत है। बी आंसर आपको लॉक करना है, बी वाला। ठीक है, ठीक है लखन पासी बेटा, यदि मेहनत करोगे तो सही जाएंगे, है ना। गुरुजी मैंने सारे आंसर राइट दे रहा हूं, वेरी गुड। मुकीम खान बहुत बढ़िया बात है ये तो यार, भाई अच्छे आंसर दोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट लाऊंगा अपना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 24, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? पत्ती, जैसे पेड़ पर पत्ती होती है, पेड़ की पत्ती है, टूट जाती है, तो बहुवचन पत्तियां बन जाएगा, है ना भाई, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बन जाएगा? सर ये कंफ्यूजन है बेटा, ये कंफ्यूजन जीवन में खत्म नहीं होने का, यदि दिल से नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, यदि मेहनत नहीं करोगे, अच्छे से समझकर नहीं पढ़ोगे बेटा, बेसिक चीजें क्लास में पढ़ी जाती हैं, इस प्रैक्टिस में नहीं पढ़ते आप लोग। यहाँ तो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आंसर यहाँ तो मुझे स्वयं आपको देना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता लग जाता है कि हमने क्लास में कितनी सारी चीजें सीखी हैं। 22 में वाक्य बी को रखे हुए हैं, 22 को वाक्य में रखे हुए क्या कह रहा है बेटा? ये मेरे दोस्त क्या कह रहा है? रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। वाक्य में यहां क्यों नहीं रख रहे हैं आप? यहां रखने की जरूरत नहीं है, इसने तो खुद रख करके हमें रेखांकित शब्द के लिए पूछा है, तो यहां हम क्यों रखें? हम तो केवल रेखांकित शब्द का आकलन करेंगे, हम अन्य शब्द से हमारा मतलब क्या है। रटो रट्टू तोता मत बनो यार, समझो, उसने पहले ही लिखा है रेखांकित शब्द का बहुवचन बना दीजिए बस, और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पत्ती शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बेटा? पत्तियां। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, पत्तियां। ठीक है, बड़ी वाली ई छोटी वाली ई में बदल जाती है बहुवचन बनाने पर, यह भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25, चादर, चादर एक होती है, और तुम जैसे सब लड़के ट्रेनिंग जाओगे तो तुमको चादरें, बहुत सारी चादरें चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा सबकी चादरें गंदी हैं, इन्हें धो लीजिए आज जाकर के, आज आपका रेस्ट है। ठीक है, तो बच्चों
कैसे बोलेंगे आप लोग? चादरें, क्योंकि चादर एक होती है, चादरें बहुत सारी होती हैं, बहुवचन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी वाला आपका लॉक हो जाएगा, बी वाला ही सही है, बाकी नहीं कोई भी सही होगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर। इसका आंसर तो यार एकदम छट से देना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, क्योंकि हमने साधु आ रहे बोला है, ध्यान रखना। अब साधु का वचन बताना है आपको। मोहित अवस्थी जी कह रहे मेरा कमेंट पढ़ लिया करो बेटा। हाँ, तुम तो प्रधानमंत्री जी के पीए हो, तुम्हारा नहीं पढ़ा गया तो यार ये तो मान लीजिए हर बच्चे से अलग तुम्हारा पढ़ना जरूर पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा, है ना यार। कैसी बातें करते हो, सब लोग मेरे लिए एक जैसे हैं। ठीक है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है कि आप इतने सारे क्लास में बच्चे हैं तो मैं किसी को अलग वरीयता दूंगा, नहीं, ऐसा मेरी ना तो बच्चे, मेरे अंदर का ऐसा भाव है ना ही मेरे संस्कार हैं। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, मैं सबको एक समान ही लेकर चलूंगा, सबको एक समान ही समझता हूं बस। ठीक है, बताइए बच्ची। तो बेटा ऐसी कोई इच्छा मत जताइए अपने लिए, केवल अपने लिए बोलो। साधु आ रहे हैं, तो यहां साधु जो आ रहे हैं, तो बोलने से वक्त पता लग रहा है कि साधु बहुवचन की तरफ जा रहा है। साधु आ रहा है होता तो हम बोल लेते एक वचन है, लेकिन साधु आ रहे हैं, तो बच्चों यहां तो हम बहुवचन का रूप धारण कर रहे हैं। ठीक है, साधु आ रहे हैं, तो बेटा साधु को हम बहुवचन में बोले हैं यहां पर। ठीक है, हमने वाक्य में प्रयोग किया, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करो, तो बहुवचन है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, मैंने कहा पिताजी आ रहे हैं, अब मैंने कहा पिताजी में बहुवचन बता पिताजी का वचन निर्धारित करो, तो आप कहेंगे पिताजी एक ही तो है, एक वचन क्यों है यार, एक वचन। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी बहुवचन होगा। हम हमेशा अपने से बड़े सम्मानीय जो लोग होते हैं, पूजनीय जो लोग होते हैं, उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, हमेशा बहुवचन में बोलते हैं। ठीक है, याद रखो इन चीजों को। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो बेटा मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, देखो बात सुनो, जितने भी शब्द मैंने आपको क्लास में पढ़ाए हैं, एक एक चीज को नोट कर लेना, एक एक नियम को। मैंने वहां पर इससे संबंधित हर एक आंसर में आपको, हर एक एग्जाम्पल आपको दिया था, उदाहरण। ठीक है, तो याद रखना, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नहीं तो क्लास पीछे उठाकर पीडीएफ देख लीजिए, मैंने इस तरह के उदाहरण आपको दिए हैं सभी। और बच्चों फिर ये भी मैंने किससे उठाए हैं, ये भी सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, कि सभी परीक्षाओं में किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। कभी आप लोग ये सोचे कि मैंने क्वेश्चन अपने हाथ से बनाए हैं, हाथ से नहीं बनाए हैं, बिल्कुल कड़वा सच है, जो परीक्षा में आया है वही पूछा है। ठीक है, नहीं तो आप उठा करके देख सकते हैं, कोई भी किताब बेटा, कोई भी सॉरी पीडीएफ क्लास की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन होता है, बताइए। तो बच्चों जैसे बड़ा ऊ है ना यहां पर, है ना। ठीक है बच्चों, मनोज कुमार बेटा वहां प्रयोग पे देखिएगा वाक्य कैसे बोला है उसने, है ना, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, गण लगा दोगे फिर आप। ठीक है, उसने केवल साधु नहीं पूछा आपसे, उसने साधु आ रहे हैं तो साधु का वचन पूछा है, तो वहां पर बहुत सारे साधु आने का बोध हो रहा था। ठीक है, ध्यान दो पहले क्वेश्चन पर, फिर आगे का चीजें याद रखो मनोज जी। तो मेरे बच्चों आपको बहुएं कैसे लिखना है, बहुएं, तो बहुत सारी बहुएं हो गई यहां पर, बहु एक है और बहुएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। ए आंसर। जो बच्चा ध्यान नहीं लगाएगा भाई, मुझे नहीं लगता वो फिर समझ पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, वो खुद अपने आप को ये सोचेगा मैं ही सही हूं, और वो समझने की कोशिश करेगा नहीं। अब करेगा नहीं तो फिर गलत करेगा भाई, है ना। तो मेरे बच्चे हमें पहले वाक्य पढ़ना है, वाक्य हमसे क्या कह रहा है, और फिर उस वाक्य में से उस व्यक्ति को पूछ रहा है जिसके बारे में उसने बोला है। तो भाई साधु के बारे में बोला था, साधु वहां बहुवचन है, साधु आ रहे हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। और फिर भाई आपको पता है पूजनीय भी होते हैं आपके घर, यदि साधु आते तो आप उन्हें खाना भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, है ना, बैठने के लिए आसन भी देते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है बच्चों,
तो भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों। सभी भारतीयों को अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, है ना, भारतीयों। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। मनोज टाइपिंग मिस्टेक। भाई टाइपिंग कोई बात नहीं प्यारे बच्चे। तो बेटा इसको आप गण लगा करके, इसको आप गण लगा करके शिक्षक गण, इसका बहुवचन बनाएंगे, है ना भाई। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन अलग, ये हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं में से कोई क्वेश्चन यूं का यूं ही रखा मिल जाए आपको परीक्षा में, ये भी याद रखना। ठीक है, पेपर में जू का तू क्वेश्चन भी मिल सकता है बिगर कोई फेरबदल के। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, 35 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नीतू मौर्य सर 29 में से 28 सही है, वेरी गुड। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? बताओ बच्चों, किस शब्द में गण लगाकर उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो बच्चों मैंने कहा भक्तगण, देवीगण, नेतागण, शिक्षकगण। तो आपको किसमें एक गण लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, ये बताओ। चलो किस शब्द में गण लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा? अंदर से आवाज ऐसी आ रही है कि यार इसके अंदर ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ तो मेल ही नहीं खा रहा, है ना। नहीं बेटा अमन राठी, भारतीयों में छोटी मात्रा नहीं होगी, ये एक अपवाद में याद रखेंगे। जैसे एक वर्तनी होती है ना हमारी, साहित्य, साहित्य, ठीक है, और इसमें एक प्रत्यय लगाने पर क्या रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार बच्चों हम इसको लिख देते हैं साहित्यिक, ठीक है, कोई फेरबदल नहीं किया जाता। तो इसी तरह से बच्चों उसमें भी आपको ध्यान रखना है, वरना आप जैसे मैंने आपसे बोला कि सप्ताह, सप्ताह, तो सप्ताह में यहाँ केवल से है, और जब मैं इसमें एक प्रत्यय लगा देता हूं तो बच्चों शब्द बन जाता है हमारा साप्ताहिक। वर्तनी वाला टॉपिक बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, उसे भी पढ़ाऊंगा शायद, है ना, पढ़ाया नहीं है ना अभी वो। तो बच्चों ए वाला जो विकल्प है ना, ये बेटा गलत है। ए वाला, ए में अच्छा नहीं लग रहा, गण लगकर बेटा इसका बहुवचन नहीं बन सकता, देवीगण। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लड़कों को बुलाओ, इसमें भैया आप बताइए। नेतागण, भक्तगण बेटा सब में लग जाएगा, लेकिन महिला वाला जो शब्द है देवी, देवी वाले में गण नहीं लगेगा। पुरुषों में साथ लगता है गण, महिलाओं के साथ थोड़ी लगता है यार। मेरे दिल से सर ए और बी दोनों करे अच्छे नहीं लगे। तो पूजा बच्ची आप ए को देखिए, ए अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, देवीगण नहीं होता है। लड़कों को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। सॉरी, लड़के को बुलाओ, ये कह रहा है लड़के को बुलाओ, तो यहां तो एक लड़के की बात करी जा रही है ना। लड़के को बुलाओ, जो लड़का बाहर खड़ा है इस लड़के को बुलाओ इधर, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। अब आपको कहना है लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, ये तो भाई सेम का सेम वही वाक्य है। सभी लड़कों को बुलाओ नहीं, लड़कों, लड़कों को बुलाओ और लड़कों को बुलाओ, लड़कों 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 बुलाओ, बुलाओ बुलाओ। बताइए बच्चों। तो बच्चे देखो यहां पर अनुस्वार लगा रखा है बुलाओ में, बुलाओ, ठीक है, ये गलत कर रखा है। यहां पर बात सही है क्योंकि लड़कों को बुलाओ। डी आंसर एकदम सिंपल है, बोलने में बढ़िया लग रहा है, ठीक है। देखो अनुस्वार से ही गलती कर दी ऊपर, क्योंकि बच्चा देखेगा यार अनुस्वार आता है बुलाओ, हाँ नाक से आवाज देगा, नहीं यार लड़कों को बुलाओ। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चा पूछता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चा बहुत पूछता है, बहुत डिस्कस करना चाहता है। चाकू का सर बहुवचन क्या होता है, चाकू का बहुवचन, है ना, बहुत बच्चे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सब प्यारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, एक बार, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, बताइए बच्चे। तो क्या होगा बेटा,
आपका आंसर होगा, देखो याद रखना, चाकू का कोई फेरबदल नहीं होता, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना, ठीक है। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं नहीं। डी आंसर याद रखना राजेंद्र यादव जी, बैरागी जी, डी ही होगा और नहीं हो सकता कोई भी, ध्यान रखना, चाकू में कोई फेरबदल नहीं कर सकते आप लोग। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी ही लॉक करना, अन्य किसी को मत छेड़ना। कहते हैं ना चाकू लाओ, चाकू बोलने में ऐसा लगा चाकू लाओ, और 10 चाकू के लिए भी आप ये कहेंगे चाकू लाओ, ठीक है। मुझे सब्जी कटवानी है, तो 10 लोग आपने बैठा रखे हैं कि वहां से उठाकर चाकू लाओ, वहां से उठाकर चाकू लाओ, मुझे सब्जी काटनी है, तो बोलने से भी बेटा व्यक्त चाकू का चाकू ही होगा, बस। डी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना अच्छे से, गलत मत कर देना। आदर देना, देने एवं बढ़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था। ड्राइवर गाड़ी निकालिए, आज हमें प्रधानमंत्री जी से मीटिंग करने के लिए जाना है ना। तो बेटा बढ़प्पन जब व्यक्ति दिखाता है तो वो बहुवचन में ही बोलता है। मंगलपाल बेटा 29 को तुम्हारे को जरूर देखूंगा, ठीक है। और जो गलत नहीं हुआ ना, तुम सब बच्चों को अपनी तरफ से एक एक टॉफी खिलाओगे, ठीक है। तो बेटा याद रखेंगे बहुवचन, ए आंसर। सब याद रहना भाई, मंगलपाल से आपको सबको एक एक टॉफी मिलेगी, 1-1 रुपए वाली। एल्पल लीवे की आती है, कौन सी आती है वो आप अपनी पसंद से लेना, सब पार्ले वार्ले की जो भी अच्छी लगे। पति शब्द का अविभक्त बहुवचन होता है, बताइए पति, इसका भी आंसर बहुत सोच कर देना। पतियों, पतियों, तो भाई देखो पतिये ये तो गलत, ये भी गलत, ए और सी में से आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जल्दी करिएगा, अब आपकी अगली नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा होगा। तो बेटा याद रखेंगे, इसका सी ही आंसर लॉक किया जाना चाहिए। याद रखना, इसमें ए विभक्त होता है, नहीं बदलता। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आज की क्लास का गृह कार्य क्वेश्चन है बच्चों। सभी प्यारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देंगे। ये गृह कार्य प्रश्न है, तो सभी प्यारे दोस्तों को आंसर करना है, याद रखेंगे, ठीक है। और बेटा कल तो शनिवार है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। और प्यारे दोस्त 29 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, गलत मत कर देना भाई। मंगल बेटा एक एक टॉफी सबको खिला देना, ठीक है। भारतीयों का बहुवचन भारतीय होगा, छोटी नहीं होने की, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।